हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। स्टूडेंट्स, हिंदी में हम संधि टॉपिक को पढ़ रहे थे। सर ने आपको संधि एक्सप्लेन किया था, संधि टॉपिक पूरा एक्सप्लेन किया था। इसमें आपने संधि की परिभाषा, संधि के प्रकार, स्वर संधि की परिभाषा और स्वर संधि के प्रकारों को पढ़ा था। आज हम इन्हीं का रिवीजन करते हुए अभ्यास कार्य करेंगे। तो मैंने पहले थोड़ा शॉर्ट रिवीजन ले लेती हूँ। संधि किसे कहते हैं? वैसे आपको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं आपको एक बार थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन दे देती हूँ। संधि किसे कहते हैं? संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़। ठीक है। नवीन शब्द निर्माण की प्रक्रिया में जब भी हम कोई नया शब्द बनाने जा रहे हैं, जैसे हिम से हिमालय या विद्या से विद्यालय, तो जब नया शब्द बनाने जा रहे हैं तो प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि और द्वितीय शब्द की प्रारंभिक ध्वनि का मेल होता है। तो ध्वनियों का यह परस्पर विकार, विकार यानी परिवर्तन, ध्वनियों का यह परस्पर विकार रहित मेल ही क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। हिमालय, विद्यालय, पुस्तकालय से अनेक शब्द हैं। तो आपने समझ लिया था संधि को कि परिभाषा क्या है कि नवीन शब्द निर्माण की प्रक्रिया में जब हम कोई नया शब्द बनाने जा रहे हैं तो प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि और द्वितीय शब्द की प्रारंभिक ध्वनि का मेल होता है। ध्वनियों का यह विकार रहित मेल ही संधि कहलाता है। संधि के मुख्यतः तीन प्रकार होते हैं। संधि के तीन भेदों को हमने पढ़ा था: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में स्वर प्लस स्वर, स्वर आपने 11 स्वर समझाए सर ने, 11 स्वर। तो स्वर प्लस स्वर, स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है। व्यंजन संधि में व्यंजन और स्वर भी हो सकते हैं और विसर्ग संधि में स्वर और व्यंजन के विसर्ग के साथ स्वर और व्यंजन भी हो सकते हैं। तो मैं आपको एक बार पीडीएफ शेयर कर रही हूँ, आप उसमें पूरा टॉपिक देखिए कि संधि की परिभाषा उसमें देखते हुए संधि के भेदों को देखेंगे और उसके बाद हम अभ्यास कार्य की ओर चलेंगे। देखिए, संधि का अभी मैंने आपको बताया, संधि का सामान्य अर्थ है जोड़ या मेल। तो संधि शब्द के तीन अर्थ स्पष्ट किए गए हैं: जोड़, मेल और समझौता। तो इनके अतिरिक्त व्याकरण की दृष्टि से संधि का अर्थ क्या होता है? वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जैसे हिम प्लस आलय हिमालय, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय। तो दो शब्द या शब्दांश जब परस्पर मिलते हैं तो उनके मिलने से स्वर तथा व्यंजन में जो परिवर्तन आता है उसे संधि कहते हैं। तो संधि की परिभाषा हम कह सकते हैं कि दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। संधि विच्छेद, संधि युक्त शब्दों को अलग करने की विधि क्या कहलाती है? अब इसी तरह हम हिमालय को का विच्छेद करेंगे तो हिम प्लस आलय होगा। तो संधि युक्त शब्दों को, संधि युक्त क्या हुआ? हिमालय हुआ। हिमालय का विच्छेद करने पर, हिम प्लस आलय करने पर वह क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद हो जाएगा। तो संधि युक्त शब्दों को अलग करने की विधि संधि विच्छेद कहलाती है। तो अभी बताया संधि के तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि में स्वर प्लस स्वर, व्यंजन संधि में स्वर प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस स्वर और व्यंजन प्लस व्यंजन हो सकते हैं। इसके बाद विसर्ग संधि में, विसर्ग संधि में विसर्ग प्लस स्वर और विसर्ग प्लस व्यंजन आते हैं। तो इस तरह आपको संधि की परिभाषा और संधि के तीनों प्रकार समझ में आए। ये हमने पहले भी पढ़ लिए थे। अब देखिए आप, स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे वचन, वाचन प्लस आलय वाचनालय, तो अ प्लस आ बराबर आ। यहाँ वाचन शब्द के अंत में अ स्वर है और आलय के आरंभ में आ स्वर है। जब अ प्लस आ का मेल हुआ तो अ लुप्त हो गया और आ की मात्रा का रूप लिया, जिसने वाचनालय शब्द बना, जिससे ना बना और वाचनालय शब्द बना। तो स्वर संधि के 5 भेद पढ़े थे हमने: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि में क्या पढ़ा था हमने? जब ह्रस्व अथवा दीर्घ अ, ई, उ के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व यानी छोटा, दीर्घ यानी बड़ा,
अ ई उ आए तो दोनों के मेल से आ ई और उ हो जाते हैं। स्वरों के इस प्रकार के मेल को दीर्घ संधि कहते हैं। यहाँ बहुत सारे उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं। से अ प्लस आ का उदाहरण आप लीजिए। नियम आपको एक बार नियम आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नियम से हम क्या कर सकते हैं, शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अ प्लस अ बराबर आ, तो सत्य प्लस अर्थ दीर्घ संधि हुई। सत्यार्थ, भाव प्लस अनुसार भावानुसार, देव प्लस आलय, इसमें अ प्लस आ देवालय, धर्म प्लस आत्मा धर्मात्मा, रेखा प्लस अंकित रेखांकित, परीक्षा प्लस अर्थी परीक्षार्थी, महा प्लस आत्मा महात्मा, विद्या प्लस आलय विद्यालय। तो इस तरह आप अन्य उदाहरण भी यहाँ से देख सकते हैं। मैंने 4-5 उदाहरण आपको एक्सप्लेन किए। यहाँ पर आप ई के उदाहरण भी देख सकते हैं। मुनि प्लस इंद्र मुनिंद्र, रवि प्लस इंद्र रविंद्र। कहने का अर्थ है बड़ा रूप होता है, दीर्घ संधि में बड़ी मात्रा होती है, या तो इधर बड़ा हो या छोटा हो, छोटा छोटा भी बड़ा बनेगा और बड़ा बड़ा भी छोटा बनेगा। ह्रस्व या दीर्घ हो तो भी वह अपने दीर्घ रूप में होगा, और दीर्घ या ह्रस्व हो तो भी वह अपने दीर्घ रूप में ही परिवर्तित होगा। इसके बाद हमारा सेकंड संधि है गुण संधि। जब अ अथवा आ के बाद क्रमशः ई उ री आए तो उसके स्थान पर ए ओ और अर हो जाता है। जैसे अ प्लस ई बराबर ए, नर प्लस इंद्र नरेंद्र, शुभ प्लस इच्छु शुभेच्छु, नर प्लस ईश नरेश। इसी तरह ई का उदाहरण, बड़ी ई का उदाहरण, महा प्लस ईश महेश, विमला प्लस ईश्वर विमलेश्वर। इसी तरह उ का उदाहरण देख लेते हैं हम, कथा प्लस उत्सव कथोत्सव, लंबा प्लस उदर लंबोदर। अर का उदाहरण देखते हैं, सप्त प्लस ऋषि सप्तर्षि, देव प्लस ऋषि देवर्षि। तो दीर्घ संधि गुण संधि का रिवीजन किया हमने। इसके बाद वृद्धि संधि। जब अ के बाद ए अ या ओ औ आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः अ और औ हो जाता है। नियम क्या कह रहा है हमारा, अ के बाद ए और अ या ओ और औ आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः अ और औ हो जाता है। जैसे एक प्लस एक एक एक। ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं। वृद्धि संधि में हमेशा दो मात्राएं होती है। सदा प्लस एव सदैव, तथा प्लस एव तथैव, महा प्लस ओजस्वी महोजस्वी। ठीक है, तो नियम हमारा कह रहा है कि यहाँ पर क्या है, ए को ए अ और ओ औ को के स्थान पर अ और औ हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। यण संधि, तो यण संधि किसे कहते हैं, ई ई उ री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, भिन्न मतलब कोई अलग कोई सा भी स्वर आए, ओनली स्वर, ये क्या चल रही है, स्वर संधि चल रही है, तो कोई भिन्न स्वर आए तो इनके मेल से क्रमशः य व और अर हो जाता है। जैसे ई प्लस अ बराबर य, यदि प्लस अपि यद्यपि, इति प्लस आदि इत्यादि, अति प्लस उत्तम अत्युत्तम, प्रति प्लस उत्तर प्रत्युत्तर, सु प्लस आगत स्वागत, अनु प्लस एषण अन्वेषण, पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा, मातृ प्लस आदेश मात्रादेश, मातृ प्लस इच्छा मातृच्छा। तो इस तरह यण संधि का हमने रिवीजन किया। अब लास्ट हमारी बचती है अयादि संधि। अयादि संधि किसे कहते हैं, जब ए अ और ओ औ के बाद कोई अन्य स्वर आए तो उनके स्थान पर क्रमशः अ आए औ
और आउ हो जाता है। जैसे ने प्लस अयन तो नयन, गे प्लस अक गायक, औ प्लस पौ प्लस अन पवन, नौ प्लस इक नाविक, भौ प्लस उप भावुक। इस तरह के शब्द बनते हैं। तो नियम हमें क्या रखने हैं, इसमें नियम हमें याद रखने हैं। तो आपने संधि की परिभाषा अच्छे से समझ ली है। इसके बाद संधि की परिभाषा सिंपल याद रखनी है कि दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। या आप कैसे भी लिख सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल में जो विकार उत्पन्न होता है, या जो दो शब्दों, यह भी ध्यान रख सकते हैं, दो शब्दों के मेल को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार संधि कहलाता है। और संधियुक्त शब्दों को अलग करने की विधि संधि विच्छेद कहलाती है। और संधि के तीन भेद आपको याद रखने हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसके बाद स्वर संधि के 5 टाइप्स, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। अभी हम सिर्फ स्वर संधि ही पढ़ेंगे और 6 क्लास तक हम स्वर संधि पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि का अध्ययन करेंगे। तो आपको सिर्फ स्वर संधि याद रखनी है, ठीक है। तो अब मैं आपको संधि के अभ्यास कार्य करवाती हूँ। अभी सिर्फ आप अभ्यास कार्य को देखिए और जो मैं आपको क्वेश्चन आंसर दूंगी वह आप नोटबुक में करेंगे। तो प्रैक्टिस कर लेते हैं हम। पहले आप खुद देखिए लगाकर कि मुझे यह आ रहा है आंसर, तो मैं बताती हूँ। संधि का शाब्दिक अर्थ है, अभी अभी मैंने बताया शाब्दिक अर्थ, संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल। संधि शब्द का संधि विच्छेद है। अब संधि शब्द लिया, संधि विच्छेद करना मैंने बताया था। संधि विच्छेद किसे कहते हैं? विच्छेद का अर्थ है अलग करना। विच्छेद का सामान्य अर्थ क्या होता है? अलग करना, दो शब्दों को तोड़ना। जब किसी संधिस्थ, कोई संधिस्थ शब्द है हमारा, जैसे हिमालय, तो उस संधिस्थ शब्द को अलग अलग किया जाता है, अर्थात संधि को खंडित किया जाता है, उसके टुकड़े किए जाते हैं। तो संधि को जब खंडित किया जा रहा है, उसके टुकड़े किए जा रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं? संधि विच्छेद कहते हैं। तो संधि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, सम प्लस धी, सम प्लस धी, स्तन प्लस धी और स्तन प्लस धी। तो हम कहेंगे संधि का क्या होगा? सम प्लस धी। सम प्लस धी संधि का सही संधि विच्छेद है, फर्स्ट ऑप्शन। विच्छेद का शाब्दिक अर्थ होता है, विच्छेद का शाब्दिक अर्थ अभी बताया मैंने आपको, अलग करना। तो इन छोटे छोटे क्वेश्चंस को आप याद रखेंगे तो आपको संधि टॉपिक पूरा क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। विच्छेद का शाब्दिक अर्थ होता है अलग करना। वीरांगना शब्द का संधि विच्छेद होगा। अब वीरांगना में मैंने आपको बताया था कौन सी स्वर संधि है, आप पहचान गए होंगे। वेरी गुड स्टूडेंट्स, वीरांगना में दीर्घ स्वर संधि है। आई होप सभी को आ गया होगा क्योंकि हमने संधि एक्सप्लेन किया। वीरांगना में वीर प्लस अंगना दीर्घ स्वर संधि, अ प्लस अ बराबर क्या होगा? आ। तो वीरांगना में हमने दीर्घ स्वर संधि, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? फर्स्ट वाला, वीर प्लस अंगना। इसके बाद गुरुपदेश शब्द का संधि विच्छेद होगा। गुरुपदेश में यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, गुरु प्लस उपदेश, गुरु प्लस पदेश, गुरु प्लस देश और गुरु प्लस उपदेश। तो फोर्थ ऑप्शन गुरु प्लस उपदेश, गुरुपदेश। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। यहाँ पे आपको दिया है महोदय, महोदय में डैश संधि प्रयुक्त है। महोदय में कौन सी संधि है? स्वर संधि ही पढ़ी हमने अभी। तो स्वर संधि में गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि का नियम हमारा क्या कह रहा है? देखिए, जब अ के बाद क्रमशः ई उ और री आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए, औ और अर हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा? ओ, महोदय। महोदय शब्द में महा प्लस उदय, तो ओ होगा महोदय, गुण स्वर संधि। इसके बाद सेवा प्लस अर्थ,
सेवा प्लस अर्थ शब्द के योग से डेश शब्द का निर्माण होता है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आएगा सेवार्थ। इसका निर्माण होता है, सेवार्थ शब्द का निर्माण होता है। मात्र प्लस आज्ञा के मेल से शब्द बनता है। शब्द फर्स्ट वाला मातृज्ञा, मात्राज्ञा, त के नीचे रह, मात्राज्ञा। उसके बाद तिरह प्लस कार शब्द के योग से शब्द का निर्माण होता है। तो शब्द का निर्माण होगा तिरस्कार। इसके बाद हम देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट एक्सरसाइज। निम्नलिखित वाक्यों में सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। ये आपके ट्रू, राइट रॉन्ग। नमः प्लस ते इक्वल टू नमस्ते विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग संधि अभी हमने पढ़ी नहीं है, पर फिर भी हम परिभाषा हमने देख ही ली थी कि विसर्ग संधि में क्या होता है, परिभाषा हमने समझी थी। विसर्ग संधि में विसर्ग प्लस स्वर या व्यंजन हो सकता है। तो विसर्ग नमः है, यहाँ पे क्या आ गया, विसर्ग। तो नमस्ते विसर्ग संधि का उदाहरण है, राइट। इसको हम क्या करेंगे, राइट। देव प्लस अर्चन देवार्चन व्यंजन संधि का उदाहरण है। नो, देवार्चन व्यंजन संधि का नहीं है, यह तो स्वर संधि का ही उदाहरण है। तो रॉन्ग करेंगे हम। फर्स्ट में राइट, सेकंड में रॉन्ग, क में राइट, ख में रॉन्ग। कवि प्लस इंद्र कविंद्र, यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। बिल्कुल सही, कवि प्लस इंद्र दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। तो यहाँ हम करेंगे राइट। यण संधि में ई व का व हो जाता है। तो यण संधि में, यण संधि का नियम ये नहीं कहता है। यण संधि का नियम क्या है, यण संधि में ई और ई उ री के बाद यदि भिन्न स्वर आए तो क्या होता है, य व र होता है। तो ई के बाद तो क्या होगा, य, तो व नहीं होगा। तो इसका ये क्या है हमारा, रॉन्ग। ई के बाद य होगा। अयादि संधि में एक का अर्थ अय होता है, अय हो जाता है। बिल्कुल सही, अयादि संधि में एक का अय हो जाता है। तो इसमें राइट करेंगे। फर्स्ट में राइट, सेकंड में रॉन्ग, थर्ड में क में राइट, ख में रॉन्ग, ग में राइट, घ में रॉन्ग और न में राइट। रिपीट कर रही हूं मैं, क में सही, ख में गलत, ग में सही, घ में गलत और न में सही। इस तरह हमने थर्ड एक्सरसाइज कंप्लीट किया। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करते हैं फोर्थ एक्सरसाइज। निम्नलिखित संधि युक्त शब्दों का उनके भेद से मिलान कीजिए। अब यहाँ आपको संधि युक्त शब्द दिए हुए हैं, इसका हम इनके भेद से मिलान करते हैं। तो सहानुभूति, सहानुभूति में कौन सी संधि है, दिख ही रही है आपको, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि फिफ्थ वाला ऑप्शन क में, फिफ्थ ऑप्शन दीर्घ स्वर संधि। यथेष्ट में, यथेष्ट में आपकी है गुण स्वर संधि। यथेष्ट में गुण स्वर संधि। नियम के अनुसार आप इनको करके देखिए, मैं अभी आपको बता रही हूं, पर आप इनका संधि विच्छेद करके, जो आपने पांचों नियम पढ़े हैं स्वर संधि के, यहाँ पांचों स्वर संधि के ही है, क्या है, उदाहरण है। तो आप पांचों स्वर संधि का नियम के अनुसार संधि विच्छेद स्वयं करेंगे। संधि में बता रही हूँ इनका संधि विच्छेद। प्रैक्टिस सेशन के लिए एक आप रफ नोटबुक ले सकते हैं और उसमें आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो सहानुभूति में दीर्घ स्वर संधि है, यथेष्ट में गुण स्वर संधि है, एक एक में वृद्धि स्वर संधि है, यद्यपि में यण स्वर संधि है और पावक में अयादि स्वर संधि है। कौन सी पावक में, अयादि स्वर संधि है। तो इस तरह हमारी एक एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करते हैं, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। तो संधि विच्छेद यहाँ आपको
शब्द दिए हुए हैं, निम्नलिखित शब्दों का संधि करके उसका भेद लिखिए। ऊपर वाली एक्सरसाइज करनी है अभी हमें। निम्नलिखित शब्दों का संधि करके उसका भेद लिखिए। तो यहाँ संधि विच्छेद दिए हुए हैं हमें, उसका हमें संधि युक्त पद बनाना है और उसका संधि भेद भी लिखना है। तो यहाँ फर्स्ट हमें दिया हुआ है स्वागत, तो विच्छेद में दिया हुआ है सु प्लस आगत, तो संधि युक्त शब्द क्या बनेगा? स्वागत। सु प्लस आगत से बनेगा स्वागत, और स्वागत में कौन सी संधि है? यण संधि। स्वागत में यण संधि। इसके बाद ने प्लस इका, तो संधि युक्त क्या बनेगा? नायिका। अयादि स्वर संधि का नियम हमें बताता है ना, ने प्लस इका नायिका, और ये कौन सी संधि है? अयादि संधि। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारा महा प्लस ईश, तो क्या बनेगा? ये हमारा गुण स्वर संधि का नियम क्या कहता है? तो महेश शब्द संधि युक्त शब्द महेश बनेगा। संधि युक्त पद क्या बनेगा? महेश, और संधि का नाम है गुण स्वर संधि। इसके बाद सदा प्लस एव, सदैव, और सदैव में कौन सी है? आपने मात्रा देखकर ही पहचान लिया होगा, सदैव दो मात्रा, तो वृद्धि स्वर संधि। भानु प्लस उदय, तो क्या बनेगा? भानुदय, बड़े ऊ की मात्रा, भानु में क्या हो जाएगा? ऊ हटकर बड़े ऊ की मात्रा और दय, भानुदय, संधि युक्त पद बनेगा भानुदय, और संधि का नाम है दीर्घ स्वर संधि। तो इस तरह आपको ये फिल करना है। नोटबुक में आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है? नोटबुक में आपको 5th, 6th और 7th, बाकी एक्सरसाइज ऊपर वाली एक्सरसाइज आप प्रैक्टिस में रखेंगे, इसलिए ध्यान रखना बच्चों। नोटबुक में आपको निम्नलिखित शब्दों में संधि करके उसका भेद लिखिए। ये एक्सरसाइज फिल करनी है। निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसलिए मैं इन तीनों को रिपीट कर देती हूँ। बाकी एक्सरसाइज आपको प्रैक्टिस में, ऊपर वाली एक्सरसाइज यहीं से आपको प्रैक्टिस करनी है। तो संधि विच्छेद 4th एक्सरसाइज का रिवीजन कर देती हूँ मैं। 5th एक्सरसाइज का सु प्लस आगत से संधि युक्त बनेगा स्वागत, और संधि का भेद है यण संधि। ने प्लस इका से बनेगा नायिका, और संधि का भेद है अयादि संधि। महा प्लस ईश से शब्द बनेगा महेश, और संधि का नाम है गुण संधि। सदा प्लस एव से बनेगा सदैव, और संधि का नाम है वृद्धि स्वर संधि। भानु प्लस उदय, भानुदय में बड़े ऊ की मात्रा, भानुदय दीर्घ स्वर संधि। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। इनका हमको ओनली संधि विच्छेद करके लिखना है। सत्याग्रह, तो जहां संधि विच्छेद में दोनों पद सार्थक होने चाहिए, दोनों का अर्थ निकलना चाहिए, तो उसी तरह हम उसी नियम को ध्यान में रखते हुए क्या लिखेंगे? सत्य प्लस आग्रह है ना। महोत्सव, महोत्सव में महा प्लस उत्सव, पहले में फर्स्ट में आप लिखेंगे सत्य प्लस आग्रह, महा प्लस उत्सव, गे प्लस इका गायिका। और संधि आप पहचान ही रहे होंगे इसमें कौन कौन सी संधि है, जैसे सत्याग्रह में दीर्घ स्वर संधि, महोत्सव में गुण स्वर संधि, गायिका में कौन सी संधि है? अयादि स्वर संधि। ठीक है, तीनों आप पहचान ही चुके होंगे। अब संधि चैप्टर एक्सप्लेन किया है आपको, उसके बाद आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप डाउट, जब भी हम डाउट सेशन करेंगे तो आप डाउट क्लियर कर सकते हैं, कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है तो सत्याग्रह में सत्य प्लस आग्रह है, महोत्सव में महा प्लस उत्सव, गायिका में गे प्लस इका, और सद्भावना में सत, त लिखोगे आप। सत के नीचे क्या लगाएंगे? हलंत। जैसे सद में द के नीचे हलंत लगा हुआ है, ऐसे ही सत दो सार्थक शब्द में करेंगे सत प्लस भावना, सत भावना। सद्भावना किससे बनेगा? सत प्लस भावना। इसके बाद उद्गार में करेंगे उत प्लस हार, उद्गार का संधि विच्छेद करेंगे उत प्लस हार। तो इस तरह हमने एक्सरसाइज कंप्लीट की। फर्स्ट एक्सरसाइज आपको सिर्फ यहाँ से ही पढ़ के प्रैक्टिस करनी है, सेकंड एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी है, थर्ड में भी आपको प्रैक्टिस करनी है, यहीं से आपको एक बार पढ़ना है।
फोर्थ भी यहीं से आपको एक बार उनका मिलान करके मैचअप्स करने हैं। देन फिफ्थ, सिक्स और सेवन, फिफ्थ यहाँ से निम्नलिखित शब्दों में संधि करके उसका भेद लिखिए। तो ये वाली एक्सरसाइज आपको किसमें करनी है, नोटबुक में करनी है। निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए, ये वाली एक्सरसाइज भी आपको नोटबुक में करनी है। आप क्वेश्चन आंसर आपको स्वयं करने हैं। मैंने पीडीएफ शेयर कर दी, जब जिसको भी नहीं आए मैं अभी वापस बता देती हूँ। तो तीनों क्वेश्चन आंसर आपको नोटबुक में करने हैं। फर्स्ट है संधि किसे कहते हैं, तो इसमें संधि की परिभाषा लिखनी है। व्यंजन संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि की परिभाषा लिखनी है। और विसर्ग संधि किसे कहते हैं, विसर्ग संधि की परिभाषा लिखनी है। फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। ठीक है, व्यंजन संधि की परिभाषा लिखेंगे आप यहाँ से। इसके बाद स्वर संधि की परिभाषा, व्यंजन संधि में क्या लिखेंगे, व्यंजन संधि में स्वर या व्यंजन, व्यंजन या स्वर और व्यंजन प्लस व्यंजन का मेल होता है। और विसर्ग संधि में विसर्ग प्लस स्वर और विसर्ग प्लस व्यंजन का मेल होता है। तो इस तरह आप तीनों क्वेश्चन आंसर को अपने ऑन वर्ड्स में बनाकर, या आपको अब समझ आ गया होगा तो करके आप कीजिए। एक बार मैं वापस स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। फिर भी मैं तीनों क्वेश्चन एक बार वापस बता देती हूँ। संधि की परिभाषा आपने देख ली। व्यंजन संधि की परिभाषा, किसी व्यंजन या स्वर से, अभी नियम बताया आपको, किसी व्यंजन या स्वर से मेल होने पर व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। इसमें स्वर और व्यंजन दोनों होंगे। और विसर्ग संधि में विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर, विसर्ग के बाद या तो स्वर हो या व्यंजन हो, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। तो आई होप आपको सभी को समझ में आ गया होगा। संधि चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और इसके रिगार्डिंग आपको जो भी डाउट हो आप क्लियर कर सकते हैं।